नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बातें किताब की पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम सब इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने सपने देख रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक खालीपन, एक बेचैनी, एक अधूरापन सा हमेशा बना रहता है। बड़ा घर मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, शहर की चकाचौंध में हम सब कुछ पाकर भी क्यों अक्सर खुद को खोए हुए महसूस करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे उपन्यास की सैर कराने जा रहा हूं जो किसी भी तरह का कोई उपदेश नहीं देता, कोई बड़ा नारा नहीं लगाता, कोई सीधा सादा फॉर्मूला नहीं सुझाता। फिर भी इसे पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ये कहानी किसी बड़े योद्धा की नहीं है, नहीं किसी सन्यासी की। ये कहानी है एक साधारण शिक्षक की, एक साधारण पत्नी की, एक साधारण से कमरे की और उस कमरे की दीवार में बनी एक साधारण सी खिड़की की। लेकिन इस साधारणता के अंदर छुपा है इतना गहरा अर्थ, इतना विशाल जादू कि पढ़ते पढ़ते आप खुद को बदला हुआ पाएंगे। ये कहानी है विनोद कुमार शुक्ल के जादुई उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी कि हिंदी साहित्य की वह अनमोल रत्न जिसने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और जिसे आज दुनिया भर में पढ़ा और सराहा जाता है। तो देर किस बात की, चलिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो आपको आपके घर की चारदीवारी के अंदर से निकालकर आपके दिल के अंदर तक ले जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ वादा करता हूं कि आप एक साधारण जीवन को असाधारण आंखों से देखना सीख जाएंगे। यानी आपको वह नजरिया मिल जाएगा जो हर रोज की छोटी छोटी चीजों में एक नया रंग और नई खुशी ढूंढना सिखाएगा। 2. दीवार और खिड़की के पीछे छिपे गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझ पाएंगे। आपको पता चलेगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी दीवार होती है और उस दीवार में कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर होती है। 3. प्रेम, संकोच और सपनों की उस बारीक फिजा में खो जाएंगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। और सबसे खास बात 4. विनोद कुमार शुक्ल की उस अनोखी जादुई यथार्थवादी लेखन शैली से रूबरू होंगे जिसने हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक एहसास है, एक उपचार है उन सब जख्मों का जो हम सब बिना बताए, बिना दिखाए रोज धो रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के सर्जक की। विनोद कुमार शुक्ल, एक नाम एक मुकाम। 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जन्मे इस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य को एक ऐसी विरासत दी है जिसकी बराबरी कर पाना शायद ही किसी के बस में है। आप उन्हें कवि कहें, उपन्यासकार कहें या कहानीकार, वो हर विधा के पूर्ण सम्राट थे। लेकिन असल में वो इन सबसे परे एक संवेदना के कवि थे। ऐसे लेखक जिन्होंने दुनिया को एक नए नजरिए से देखा और दिखाया। उनकी एकदम भिन्न साहित्यिक शैली ने परिपाटी को तोड़ते हुए हिंदी साहित्य में ताज़ा हवा का झोंका भर दिया। यही वजह है कि उन्हें हिंदी कविता के बृहत्तर परिदृश्य में अपनी विशिष्ट भाषिक बनावट और संवेदनात्मक गहराई के लिए जाना जाता है। सन 1999 में उन्हें इसी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2024 में उनके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि हम जिस कृति की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का एक कीमती हीरा है। अब बात करते हैं उस दीवार और खिड़की की जिसने साहित्य जगत में हलचल मचा दी। दरअसल यह उपन्यास हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां हर चीज साधारण है लेकिन लेखक की नज़र में सब कुछ असाधारण है। कहानी है रघुवर प्रसाद की जो एक छोटे शहर के महाविद्यालय में युवा व्याख्याता हैं और उनकी पत्नी सोनसी की। दोनों नवविवाहित हैं। बस कहानी यहीं से शुरू होती है लेकिन खत्म कहाँ होती है ये आपको पढ़ना ही होगा। रघुवर प्रसाद शहर की एक पुरानी बस्ती में एक छोटे से किराए के कमरे में रहते हैं। ये कमरा 2 और कमरों के बीच में दबा हुआ है। इसी एक कमरे में उनकी दुनिया बसती है, यहीं रसोई है, यहीं सोने की जगह है, यहीं बैठने की। कमरे में केवल एक ही दरवाजा है और बस एक ही खिड़की। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि इस कमरे में सबसे कीमती चीज़ क्या है तो मैं बिना किसी संकोच के कहूँगा वह खिड़की। क्योंकि यह कोई साधारण खिड़की नहीं है, यह एक जादुई दरवाजा है। इसी खिड़की के पार छुपी है वह सारी खुशी, वह सारी आज़ादी, वह सारी दुनिया जिसके बारे में अमीर से अमीर इंसान भी सिर्फ सपने देख सकता है। बस फर्क यह है कि दुनिया के बाकी लोग उस दुनिया को पाने के लिए दौड़ लगाते हैं लेकिन रघुवर प्रसाद और सोनसी उस दुनिया में आते जाते हैं मानो वो उनकी ही सांसें हों। कमरे के बाहर तो वही पुरानी घिसी पिटी बस्ती है, टैंप की चाल, पड़ोसियों की आवाज़ें, सरकारी कामकाज की उलझनें। लेकिन खिड़की के उस पार बस एक छलांग की दूरी पर एक सपनों की दुनिया बसी है। वहाँ नदी है, तालाब हैं, पशु पक्षी हैं, मैदान हैं और झाड़ियाँ भी। वहाँ मौसम सुहावना रहता है, हवा में एक मीठी सी सुगंध होती है, ठंडक आपको अपनी ओर खींचती है। इस दुनिया में केवल एक इंसान रहता है, एक बूढ़ी अम्मा जो चाय की टपरी चलाती हैं। इस दुनिया में रघुवर प्रसाद और सोनसी बेखट के प्रेम करते हैं, नदी में नहाते हैं, आसमान के नीचे सपने देखते हैं।
यहाँ उनके पास दुनिया का हर वो सुख है जो बाहर की दुनिया में पैसा खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। और सबसे अनोखी बात, ये दुनिया किसी और के लिए नहीं, सिर्फ उन दोनों के लिए है। बाहर की दुनिया से इस दुनिया में जाने का रास्ता सिर्फ रघुवर प्रसाद के कमरे से होकर उस खिड़की से बाहर कूदकर ही मिल सकता है। यानी ये खिड़की सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, यह एक प्रतीक है, उस चीज़ का प्रतीक जो आपके अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। लेकिन क्या ये दुनिया हमेशा रहती है? आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पॉइंट 1, दीवार और खिड़की के पीछे छिपा सबसे बड़ा सच। विनोद कुमार शुक्ल इस उपन्यास में कहीं भी कोई बड़ा उपदेश नहीं देते। न ही वो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो तो बस एक शीशा थाम देते हैं जिसमें आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन थोड़ा साफ, थोड़ा गहरा। इस उपन्यास में दीवार और खिड़की के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा है, जिसे समझ लेना मतलब अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज जान लेना है। एग्जाम्पल, उदाहरण, समझिए कि विनोद कुमार शुक्ल की ये दीवार कोई ईंट चूने की दीवार नहीं है। वो दीवार है समाज की बनाई हुई सीमाओं की, जो हमें एक छोटे से पिंजरे में कैद कर देती हैं। वो दीवार है हमारी अपनी सीमित सोच की, जो हमें बताती है कि इतना ही काफ़ी है, बस यहीं तक सीमित रहो, आगे मत बढ़ो, खतरा है। और वो दीवार है हमारे अपने डर और संदेहों की, जो हमें हर बार एक कदम आगे बढ़ने से पहले ही पीछे खींच लेती है। और खिड़की, वो खिड़की है उन सब संभावनाओं का जो दीवारों के अंदर भी हमेशा खुली रहती हैं, बशर्ते हम उन्हें देखना चाहें। वो खिड़की है आज़ादी की, उन सब रूढ़ियों से जो हमें बचपन से ही बांध कर रखती हैं। वो खिड़की है कल्पना की, जो हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी सोच का आकाश बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, वो खिड़की है जीवन की सादगी का, जो हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी खिड़की में उतरती धूप, हवा का एक हल्का सा झोंका या किसी प्रिय का स्पर्श ही सब कुछ होता है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सिर्फ एक कमरे की बात नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो कभी बाहर आना चाहता है। और यह उपन्यास हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी की चारदीवारी में जितनी भी दीवारें हैं, उनमें हर एक में एक खिड़की बनी हुई है, हमें बस उसे खोलना आना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है हमारी पहली सीख। पॉइंट 2, प्रेम की भाषा, जहां शब्द नहीं, सिर्फ एहसास बोलते हैं। इस उपन्यास की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है प्रेम को बिना शब्दों के समझाने की क्षमता। विनोद कुमार शुक्ल ने रघुवर और सोनसी के रिश्ते को इतनी बारीकी, इतने सूक्ष्म भावों के साथ पेश किया है कि पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप भी उसी कमरे में बैठे हो। यहाँ कोई बड़े बड़े इश्क के नखरे नहीं हैं, नहीं कोई फिल्मी डायलॉग। यहाँ तो प्रेम की भाषा सीधे दिल से दिल तक जाती है। स्टोरी, कहानी, मैं आपको उपन्यास का एक ऐसा दृश्य बताता हूँ जिसने मेरा दिल छू लिया। एक शाम रघुवर प्रसाद अपनी किताबों में खोए हुए थे। वो कल की तैयारी में किताब खोलकर बैठ गए। उधर सोनसी रसोई में खाना बना रही थी। वो बीच बीच में रघुवर को देख लिया करती थी। हर बार देखने पर उसे उसके पति में कुछ नया दिखता। वो नहीं जानती थी कि उसने क्या देख लिया है। उसे बस इतना पता था कि वो कुछ देख रही है, और वो देखना उसे बहुत प्रिय था। अब ये दृश्य समझिए, कोई एक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन इसी साधारण से दृश्य में छुपा है प्रेम का सबसे सच्चा चेहरा। सोनसी रघुवर से प्यार करती है, लेकिन वो कभी यह कहने नहीं जाती कि मुझे तुमसे प्यार है। उसका प्रेम उसके कामों में, उसकी नज़रों में और उसकी चुप्पी में बोलता है। ठीक उसी तरह हम सब के जीवन में भी ऐसे कई रिश्ते होते हैं जहां बातें कम लेकिन एहसास बहुत गहरा होता है। लेकिन हम उतने ही व्यस्त हो गए हैं कि हम इन छोटे छोटे एहसासों को पहचान ही नहीं पाते। हम लगातार कुछ न कुछ उम्मीद करते रहते हैं, सामने वाला ये करे, वो करे, और जब वो नहीं करता तो हम उदास हो जाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सोनसी और रघुवर को देखिए, वो एक दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं रखते। वो बस एक दूसरे को होने देते हैं जैसे वो हैं। वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। बस उसी सादगी में, उसी समर्पण में उनका प्रेम और गहरा होता चला जाता है। यही असली प्रेम है दोस्तों। ये बिना शर्तों का सहारा है, बिना मांगों का अनुबंध है। और यही सीख हमें मिलती है इस उपन्यास से। पॉइंट 3, अपनी दुनिया बनाने का हुनर, क्यों ज़रूरी है एक खिड़की। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे प्रैक्टिकल पहलू की। रघुवर और सोनसी के पास एक छोटा सा कमरा है, कम पैसे हैं, बहुत सी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हर दिन कैसे इतने संतुष्ट और खुश रह पाते हैं। जवाब है उनकी खिड़की, उनकी अपनी दुनिया। दोस्तों, जीवन में बहुत सी चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हम बीमार हो सकते हैं, हमारी नौकरी जा सकती है, हमारे रिश्ते टूट सकते हैं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, अपने अंदर की दुनिया। यही वो खिड़की है जिसके जरिए हम बाहर की दुनिया के तूफानों से बच सकते हैं। यूज उपयोग, तो आप भी अपनी जिंदगी में एक खिड़की कैसे बना सकते हैं। पहला, कल्पना की शक्ति को पहचानिए। रघुवर और सोनसी के पास असल में कोई बाग नहीं था, कोई नदी नहीं थी, कोई जंगल नहीं था। उनके पास था तो बस एक खिड़की और एक सपना।
लेकिन उन सपनों ने उनकी जिंदगी को इतना समृद्ध बना दिया कि असलियत की कमियां उन्हें छू भी नहीं पाती थीं। हम भी अगर रोज कुछ पल अपनी कल्पना की दुनिया में बिता लें, बिना किसी पछतावे के, बिना किसी उम्मीद के, तो हमारा मन कितना हल्का हो जाएगा। दूसरा, शिकायत करना बंद कीजिए। इस उपन्यास के पात्र शिकायत करना ही नहीं जानते। वो जीवन को बिना किसी तुलना और बिना किसी शिकायत के जीते हैं, प्रेम करते हैं और सपने देखते हैं। हम उल्टे दिन भर शिकायतें करते रहते हैं, पैसे कम है, काम ज्यादा है, समय नहीं है। हम हर चीज की तुलना दूसरों से करके अपनी नाखुशी को हवा देते रहते हैं। ये तुलना ही जहर है जो हमारी खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर देती है। तीसरा, सपने देखिए लेकिन हकीकत से भागे नहीं। रघुवर और सोनसी सपने जरूर देखते हैं, लेकिन वो अपने काम से भागते नहीं। रघुवर हर रोज कॉलेज जाता है, सोनसी घर संभालती है। उनके सपने उन्हें जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। हम सपनों को या तो बहुत गंभीरता से लेते हैं या बिल्कुल ही मार देते हैं। यहाँ बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, हर इंसान के पास कम से कम एक खिड़की होती है। बस जरूरत है उसे खोलने की, उसे अपनी दुनिया बनाने का हौसला रखने की। और अब बात करते हैं इस किताब के सबसे अजीब, सबसे अनोखे किरदार की, एक हाथी की। हाँ, आपने सही सुना। इस उपन्यास में रघुवर प्रसाद के जीवन में एक दिन एक साधु अपने हाथी पर सवार होकर आता है, और फिर हर सुबह वो साधु रघुवर को उसी हाथी पर बैठाकर महाविद्यालय छोड़ने लगता है और शाम को वापस उसी हाथी पर ले आता है। अब एक साधारण शिक्षक का हाथी पर सवार होकर कॉलेज जाना, ये कितना अटपटा लगता है ना? लेकिन इसी अटपटेपन में छिपा है विनोद कुमार शुक्ल का वो जादू, जो दिखने में साधारण चीजों को असाधारण बना देता है। ये हाथी सिर्फ एक हाथी नहीं है, यह एक सपने की तरह है जो आपको दुनिया को एक नई ऊंचाई से देखने का मौका देता है। हाथी की पीठ पर बैठकर रघुवर प्रसाद ने अपने मोहल्ले को, अपने कॉलेज को, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल नए नजरिए से देखा। जैसे हाथी की ऊंचाई से सब कुछ छोटा दिखता है, वैसे ही सपनों की ऊंचाई से हमारी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, ये हाथी और यह साधु और यह पूरा अनुभव वास्तविक है भी और अवास्तविक भी। कभी हाथी आता है तो कभी नहीं आता, किसी को दिखता है तो किसी को नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे सपने। सपने भी तो असली और नकली के बीच की कोई चीज़ होते हैं। वो होते तो हैं, पर उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस उपन्यास के सबसे गहरे कोने तक। पॉइंट 4, जादुई यथार्थ। विनोद कुमार शुक्ल की वह शैली जिसने सबको चौंका दिया। बहुत से लोग विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी के जादुई यथार्थवादी उपन्यासकार के तौर पर जानते हैं, और यह उपन्यास इस शैली का सबसे शानदार उदाहरण है। जादुई यथार्थवाद का मतलब होता है ऐसी कहानी जिसमें सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल रोजमर्रा लगता है, लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो तर्क की सीमाओं को तोड़ देती हैं। इस उपन्यास में रघुवर और सोनसी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। वो टैंप में सफ़र करते हैं, कॉलेज जाते हैं, खाना बनाते हैं, ये सब यथार्थ है। लेकिन फिर अचानक वो एक खिड़की के जरिए एक परिलोक में पहुंच जाते हैं। एक हाथी उन्हें रोज उठाने आता है और चीज़ें होने लगती हैं जो होनी नहीं चाहिए थीं। शुक्ल जी ने इसी अनूठी शैली के जरिए हमें दिखाया कि वास्तविकता केवल वही नहीं है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। हमारी कल्पनाएं, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, ये सब भी उतने ही सच्चे हैं जितना हमारा आसपास का संसार। उन्होंने हमें एक साथ लोक आख्यान और आधुनिक मनुष्य की अस्तित्वमूलक जटिल आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को समाविष्ट करते हुए एक नए कथा ढांचे का आविष्कार किया है। एक और बात जो इस उपन्यास को विशेष बनाती है वो है इसकी भाषा। विनोद कुमार शुक्ल की भाषा सरल तो है, लेकिन उस सरलता में इतनी गहराई और लय है कि हर वाक्य एक कविता की तरह गूंजता है। उनके छोटे छोटे वाक्य अपने आप में पूरे संसार को समेट लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब वो लिखते हैं, हाथी के जाने से एक बड़ी जगह निकल आई थी। ये तो था कि हाथी आगे आगे निकलता जाता था और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। एक साधारण सी घटना, लेकिन इसे पढ़कर आप एक अधूरेपन का एहसास करते हैं, जैसे जीवन में कुछ हमेशा अधूरा ही रह जाता है। यही विनोद कुमार शुक्ल की सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी कुछ बताते नहीं, बस दिखा देते हैं, और वो दिखावा इतना सशक्त होता है कि आप खुद ही उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने एक ऐसे उपन्यास की यात्रा की जो बाहर से साधारण है लेकिन अंदर से असीम है। दीवार में एक खिड़की रहती थी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक संदेश है जो कभी अपनी चारदीवारी के अंदर दम तोड़ रहा हो। आइए आज हमने जो सीखा उसे दोहरा लेते हैं। 1. दीवार और खिड़की। जीवन में हर दीवार के बावजूद एक खिड़की होती है। ज़रूरत है उसे खोलने का साहस रखने की। समाज, परिवार और हमारी अपनी सोच की दीवारों को तोड़ना हमेशा ज़रूरी नहीं है, बस उनमें एक खिड़की बना लेना काफ़ी होता है। 2. प्रेम। बिना शब्दों के सबसे गहरे रिश्ते वो होते हैं जहां बातें नहीं, एहसास बोलते हैं। सोनसी और रघुवर की तरह अगर हम एक दूसरे से उम्मीदें रखना कम कर दें
तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। 3. अपनी दुनिया बनाएं। बाहरी सुख सुविधाओं का होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है हमारी सोच का आसमान होना। अपनी कल्पनाओं, अपने सपनों, अपने छोटे छोटे सुखों का एक अपना जहां बनाए और उसमें खोइए। 4. शिकायतों को छोड़िए। जो लोग शिकायत करना नहीं जानते वो सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। तुलना करना छोड़िए, जो आपके पास है उसमें सुंदरता देखिए, ये सबसे बड़ी ताकत है। 5. जादू को पहचानिए। जिंदगी में हर दिन कोई ना कोई जादू होता है, बस हमें उसे पहचानना आना चाहिए। चाहे वो एक अनजान साधु का हाथी हो या बूढ़ी अम्मा की टपरी पर बनती चाय, हर पल में एक कहानी छुपी होती है। दोस्तों, ये किताब उन सभी के लिए है जो रोज़मर्रा की भागदौड़ में अपने आप को खो चुके हैं और फिर से खुद को ढूंढना चाहते हैं। लगता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन फिर भी मन अधूरा रहता है। किताबों से सिर्फ सीख नहीं, बल्कि एक एहसास चाहते हैं, एक गहरा, अर्थपूर्ण और जीवन बदलने वाला एहसास। और हाँ, उन सब के लिए जो हिंदी साहित्य के उस अनमोल हीरे को पढ़ना चाहते हैं जिसने दुनिया भर में नाम कमाया है। अगर आप अपनी जिंदगी की दीवारों में एक नई खिड़की खोलना चाहते हैं तो ये किताब आज ही पढ़िए। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की अनमोल पुस्तकों की यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल बातें किताब की को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी ज़िंदगी की दीवार में कौन सी वो एक खिड़की है जिसके बारे में सिर्फ आप जानते हैं। धन्यवाद। आपकी अपनी आवाज़ से अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक अपनी खिड़कियों को खुला रखिए और दीवारों से मत डरिए। नमस्कार।